नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की रसोई घर की संपन्नता का प्रतीक होती है। इसी के साथ ही दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इसी हेतु मेहनत करता है ताकि उसका पेट हमेशा भरा रहे, घर परिवार के सारे सदस्य अच्छा भोजन ग्रहण कर पाए। दोस्तों, इसीलिए कहावत है कि व्यक्ति अपने पेट के लिए मेहनत करता है और अपने पेट के लिए दौड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती है तो तुरंत आपको हटा लेना चाहिए, अन्यथा घर को बर्बाद होते समय नहीं लगता है और देखते ही देखते उस घर के अंदर कंगाली आने लगती है। दोस्तों, रसोई को घर की सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस घर की रसोई वास्तु के अनुसार सही और सटीक होती है, वहाँ हमेशा खुशियाँ दौड़ती है, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और रसोई घर के माध्यम से माँ अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती है, माँ देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर परिवार के सदस्यों के अंदर आपसी प्रेम बना रहता है। लेकिन यह चार चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, पहली चीज़ है दोस्तों, रसोई घर जहाँ पर होता है वहाँ पर बर्तन आदि साफ सफाई करने के लिए नल जरूर होता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर के अंदर जो नल होता है उसके अंदर से पानी टपकना नहीं चाहिए। अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर से पानी टपकता रहता है, पानी बार बार लीकेज करता रहता है, तो इसका मतलब है आपका धन कुछ ही समय के अंदर बहकर दूसरों के घर चला जाता है। आपके रसोई घर के अंदर आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पहला तो इसी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर संपन्नता की प्रतीक होती है। रसोई घर देवी अन्नपूर्णा, भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। इसकी पवित्रता हमारे जीवन को उद्वेलित आगे बढ़ने का कार्य करती है। तो रसोई घर के अंदर पति पत्नी हो या किसी भी प्रकार से आपको संबंध बनाने से या रसोई घर के अंदर देवी देवता नाराज हो जाएं, इस प्रकार का काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य आते हुए समय नहीं लगता है। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर की रसोई घर के अंदर कच्ची फल सब्जियां आदि काटते हैं और उन्हें एक डब्बे आदि के अंदर रख देते हैं, कचरे की बाल्टी आदि के अंदर, और उसे समय पर फेंकने का नाम नहीं लेते हैं। वह सामग्री सड़ांध मारने लग जाती है, बदबू आने लगती है और दोस्तों, ऐसी बदबू और ऐसी परिस्थिति के अंदर उस रसोई घर के अंदर नकारात्मकता अपना घर कर लेती है, अलक्ष्मी वहां पर निवास कर लेती है और वहां पर दोस्तों कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप उन चीज़ों को अलग करके रखें और उन चीज़ों को अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और रसोई घर के अंदर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी आपके घर का द्वार छोड़ देती है। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं, आजकल शहरी घरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन है, रात को काम बहुत लेट तक होता है, रात का खाना बहुत लेट तक होता है, उसके बाद महिलाएं हो या पुरुष हो, बर्तन उन्हें साफ करने के अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, तो रात को ऐसे ही बर्तन छोड़ देते हैं और अगली सुबह का इंतज़ार करते हैं कि अगली सुबह को वो बर्तन साफ करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, उनके जीवन के अंदर विकार आने लगते हैं, उनके जीवन के अंदर नकारात्मक चीज़ें आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर जिस घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन रहते हैं, वहाँ पर कभी भी संपन्नता नहीं आती, वहाँ पर देखते ही देखते तरक्की दूर चली जाती है और नकारात्मक शक्ति आपकी मृत्यु का द्वार नजदीक आ जाता है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि को जूठ के बर्तन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह कई लोगों की आदत होती है, एक साथ बहुत सारा आटा बना लेते हैं और उसके बाद घर की महिलाएं हो या घर के पुरुष इस आटे को ही वापस अगले दिन या अगली रात को काम
काम में लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप अन्न नहीं बल्कि पाप का पोटका अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप अन्न नहीं खाएंगे बल्कि किसी प्रकार के पाप को जन्म देंगे। ऐसा अन्न खाने से हमारे मन के अंदर नकारात्मकता भर जाती है और वह नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे जीवन के ऊपर हावी हो जाती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी आपको ऐसा अन्न या ऐसा आटा रात्रि को फ्रिज के अंदर आटा रखकर नहीं सोना चाहिए। इसी तरह अपने घर की रसोई घर के अंदर आपको कई लोग रसोई घर के अंदर गार्डन आदि भी लगाते हैं, पेड़ पौधे भी, छोटे छोटे पौधे भी लगा देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, दूधिया पौधे, जिन पौधों को तोड़ने से, पत्ती आदि को तोड़ने से दूध निकलता हो और जिन पौधों के अंदर कांटे हो, दूधिया और कांटेदार पौधे आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा तरक्की आपके जीवन से काफी दूर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों रसोई घर के अंदर आप कभी भी, जैसे आप लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण और मां अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन रसोई घर के अंदर कभी भी आपको अपने पितरों की तस्वीर हो और भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर रसोई घर के अंदर रखते हैं तो इससे आपके पितर नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको पितृदोष भी लग सकता है। इसी तरह दोस्तों अपनी रसोई घर के अंदर आपको अपने चप्पल, कई आज के शहरों के अंदर आदत होती है कि चप्पल पहनकर ही पूरे घर के अंदर निवास करते हैं, चप्पल पहनकर ही पूरे घर के अंदर घूम फिर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, रसोई घर की मर्यादा को आपको बनाए कर रखना चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर चप्पल पहनने के बाद अन्न का निर्माण करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, गैस चूल्हा आदि जलाते हैं, तो दोस्तों ऐसा अन्न नापाक माना जाता है। ऐसे अन्न के ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है। अगर आप चप्पल, जूते आदि पहनकर भोजन बनाते हैं तो आप क्या करें, अगर आपको आंगन की समस्या है कि आंगन की ठंडक आपके शरीर के ऊपर प्रवेश कर जाती है, कोई दरी या कपड़ा बिछा लें, उसके बाद वहां पर खड़े हो जाएं। लेकिन चप्पल पहनने के बाद जूते चप्पल को दोस्तों निचता की संज्ञा दी गई है। अगर आप इसे पहनकर भोजन बनाते हैं तो ऐसा भोजन पवित्र भोजन की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। इसी बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, रसोई घर के अंदर जब भी आप प्रवेश करें तो सबसे पहले ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः, इस बात का आप मंत्र जाप करें और साथ ही पहला भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के निमित्त और आखिरी रोटी कुत्ते के निमित्त डालें और अन्न का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अग्निदेव को आप अभिमंत्रित करें, आप उन्हें चढ़ाएं और उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी और देखते ही देखते संपन्नता आपके कदमों में होगी और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरह महिलाएं विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी बिना नहाए, और पुरुष भी इस बात का ध्यान रखें, बिना नहाए आपको रसोई घर के अंदर हो सके जितना प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुबह उठे और बासी मुंह के अंदर ही रसोई घर के अंदर चले जाते हैं तो इसे रसोई घर का अपमान माना जाता है। आप अगर नहा धोकर रसोई घर के अंदर प्रवेश करें और आपसे संभव नहीं हो तो कम से कम अपने कानों को पानी से भिगाएं, अपने चेहरे को धोएं, बासी मुंह का कुल्ला करें और उसके बाद रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश करना चाहिए। महिलाएं बाल धोने के बाद या खुले बालों से रसोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करें। इसे वरुण देवता, अग्नि देवता का अपमान माना जाता है और ऐसे घरों के अंदर एक बार तो आपके घर के अंदर संपन्नता होगी, लेकिन देखते देखते धीरे धीरे आपकी ग्रह स्थिति बदलती जाती है और आपको आपके जीवन के अंदर दुर्गम परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए खुले बालों के अंदर प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब भी आप खुले बाल लेकर आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका एक बाल अगर टूटकर आपके भोजन के अंदर चला जाता है, दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। अगर आप यह भोजन खुले के अंदर रखते हैं, ऐसे भोजन पर राक्षसों की नज़र बहुत ज़्यादा होती है और अगर वह उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो जिस व्यक्ति का बाल है, चाहे पुरुष है या महिला, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफ और दुख दुविधा का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों का जीवन देखते ही देखते कंगाली और बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने भोजन के अंदर आप बाल का प्रवेश
नहीं करने दें। इसी तरह रसोई घर के अंदर अनावश्यक रूप से आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रसोई के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, ताकि आपके जीवन के अंदर अच्छी और सकारात्मक चीज़ें देखने को मिले, जीवन के अंदर बर्बादी देखने को नहीं आए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है और भगवान की असीम कृपा देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।